प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया है, अवसर दिया है, समय दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। और एक और बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, और वो टॉपिक है परमेश्वर के मंदिर के विषय में। परमेश्वर का भव्य मंदिर क्या है, आज इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का मंदिर कैसा होना चाहिए, क्या है, और इसी के विषय में हम पूरी जानकारी यहाँ देखेंगे। और मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। हालेलुया। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। हालेलुया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि बहुत से लोग बाइबल की इन बेहतरीन जानकारियों को हासिल कर सकें, उन्हें जान सकें। अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका हृदय से धन्यवाद है। हालेलुया। तो आइए शुरू करते हैं आज का वचन। हम देखते हैं कि परमेश्वर के मंदिर के विषय में बाइबल क्या कहती है। बाइबल में परमेश्वर के मंदिर को भवन कहा गया है, भवन। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद राजा को आज्ञा दी थी कि वो एक अच्छा मंदिर बनाए जहाँ पर आराधना हो सके, एक भव्य मंदिर बनाए, एक भवन बनाए परमेश्वर के लिए। लेकिन बनाया किसने? सुलेमान ने। सुलेमान ने उस मंदिर को तैयार किया। क्यों नहीं बना पाया दाऊद? क्यों नहीं बना पाया दाऊद उस मंदिर को? पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। पहला इतिहास 28 अध्याय, पहला इतिहास 28 अध्याय, उसके 3 पद में मैं पढ़ूंगा क्या लिखा है। यहाँ पर दाऊद राजा ने स्वयं इस बात को बताया है कि क्यों वो मंदिर नहीं बना सका है। लिखा है, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। ये गलती थी दाऊद की, लहू बहाने वाला है। उसने उरिया को मरवा डाला था एक भयंकर युद्ध में, सबसे आगे उसको भिजवा कर। तो दाऊद यहाँ पर मान लेता है कि मुझसे परमेश्वर ने मंदिर नहीं बनवाया। वो मंदिर जो है, वो भवन जो है, वो सुलेमान ने बनाया। ये पुराने नियम की बात है, वहाँ पर ज़रूरत थी आराधना की। लेकिन हम जब नए नियम में आते हैं तो नया नियम सारी तस्वीर को बदल के रख देता है, सारी तस्वीर को पलट के रख देता है। नया नियम में हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसके 16-17 पद में क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते? यहाँ पर एक सवाल किया गया, क्या तुम नहीं जानते? अगर मैं जानता हूँ तो कहूँगा हाँ मैं जानता हूँ, अगर मैं नहीं जानता तो मैं कहूँगा मैं नहीं जानता। तो यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और मंदिर का अर्थ है, यहाँ पर आप बाइबल में देख लीजिए कि स्टार बना होगा मंदिर के आगे और नीचे अंडरलाइन में लिखा होगा पवित्र स्थान। तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का पवित्र स्थान हो। तो पवित्र स्थान को कैसा होना चाहिए? हालेलुया। यदि परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बताता है, मैं पूरा पढ़ देता हूँ फिर मैं आगे चलूँगा। यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हालेलुया। ये मंदिर, ये देह, ये शरीर, मैं, आप परमेश्वर का मंदिर हैं। तो इस भवन में, इस मंदिर में, इस आराधनालय में, इस गिरजाघर में, इस चर्च में, इस कलीसिया में क्या चल रहा है? कैसा भवन बना सकते हैं हम परमेश्वर? देखिए, परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। जब हम चर्च को इमेजिन करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं कि चर्च जाना, तो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग हमारे दिमाग में आती है और उसके ऊपर एक क्रॉस लगी हुई है और उसके बाहर जो है रेड कलर लगा हुआ है और बड़े बड़े दरवाजे हैं, अंदर बेंच बिछे हुए हैं, बहुत सारे, बहुत बड़ा सा हॉल है। ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है। लेकिन प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं 17 अध्याय में 24 पद में, वहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हालेलुया। वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथ से सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है।
परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। अगर हम देखें पुराना नियम में यशायाह 66 अध्याय में उसके पहले पद में, तब परमेश्वर वहाँ पर क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। कैसा भवन बनाएंगे, क्या लंबाई चौड़ाई गहराई है परमेश्वर की, उससे महान उससे बड़ा कोई भी नहीं है। उसका डील डॉल, उसकी गहराई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसका कद बहुत बड़ा है। हम ऐसा मंदिर नहीं बना सकते जिसमें परमेश्वर प्रवेश कर सके। ये मंदिर, ये चर्च इसलिए बनाए जाते हैं ताकि परमेश्वर के लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर उसकी आराधना कर सकें। हालेलुया। वरना यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते, जहाँ मतलब कहीं पर भी इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। तो जब मैं और आप परमेश्वर का मंदिर हैं, तो एक बात और मैं आपको बताता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों निकालते हैं 6 अध्याय में क्या लिखा है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और 19 आयत पढ़ूंगा मैं। यहाँ पर क्या लिखा है, सॉरी पहला कुरिन्थियों में ही है 6 अध्याय में। हाँ, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, यहाँ लिखा है 19 आयत में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। पवित्र आत्मा हम में बसा हुआ है। और लिखा है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हम अपने नहीं हैं, हमें खरीदा गया है। लिखा है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि ये देह जो है ये परमेश्वर का मंदिर है। यहाँ से हम किसकी महिमा कर रहे हैं, क्या निकलता है यहाँ से, इस मंदिर में से क्या आवाज़ें आती हैं। अगर हम परमेश्वर का मंदिर हैं तो क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं भजन संहिता 84 अध्याय, भजन संहिता 84 वर्ष 4। यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं और तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। तो ये अगर ये मंदिर है तो यहाँ से परमेश्वर की स्तुति निकलती रहनी चाहिए। लेकिन क्या निकलता है, गालियाँ, श्राप, लड़ाई झगड़े, तू मैं, इल्ज़ाम, दोष, है ना, व्यभिचार, चोरी, हत्या, बहुत सारी बातें हैं, ये सब यहीं से निकलता है। तो कैसा मंदिर हो गया, ये तो अपवित्र हो गया। जबकि परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है, तो कैसे ये गंदगी हमारे अंदर है। दूसरी चीज़ क्या है, 42 अध्याय के 4 पद में अगर हम देखें, भजन संहिता 42 अध्याय उसके 4 पद में, हालेलुया, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 42 अध्याय 4 पद में, मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच मैं परमेश्वर के भवन की ओर धीरे धीरे जाया करता था। क्या निकलना चाहिए हमारे इस भवन में से, कैसी आवाज़ें आनी चाहिए। जब हम किसी चर्च के सामने से गुजरते हैं, वहाँ पर कीबोर्ड बज रहा होता है, गिटार बज रहे होते हैं, और एक सामूहिक गीत जब वहाँ चल रहा होता है, तो बस मन वहीं पर ही करता है कि बस खड़े होकर सुन लो इस गीत को थोड़ी देर के लिए, अंदर चले जाओ, सुन लो इस गीत। एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत पवित्रता भवन में होती है। तो परमेश्वर ने जब इस शरीर को अपना भवन बनाया है, तो वो अद्भुत शांति, वो अद्भुत बातें इस मंदिर में क्यों नहीं है। हालेलुया, क्यों नहीं है। हम देखते हैं मत्ती 21 अध्याय में और उसके 13 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। मत्ती 21 के 13 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और उसने उनसे कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। ये परमेश्वर का घर है दोस्तों। यहाँ पर से प्रार्थना की आवाज़ें निकलनी चाहिए, यहाँ से आराधना स्तुति की आवाज़ें निकलनी चाहिए, यहाँ से परमेश्वर की जय जयकार निकलनी चाहिए। लेकिन यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से व्यभिचार निकलता है, यहाँ से गालियाँ निकलती हैं, यहाँ से लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें निकलती हैं, यहाँ से शराब निकलता है, यहाँ से बद्दुआएँ निकलती हैं, यहाँ से अनाप शनाप पता नहीं क्या क्या निकलता रहता है। तो कैसे परमेश्वर इस मंदिर में रहेगा, और कैसे हम सुरक्षित रहेंगे, कैसे हम भले चंगे रहेंगे, कैसे हमारी समस्याएं हल होंगी, कैसे हम चिंताओं से मुक्त होंगे। नहीं हो सकते, क्योंकि हमने इस मंदिर को अपवित्र कर दिया है। हमने अपनी ज़ुबान के द्वारा, अपने
गंदी दृष्टि के द्वारा, अपने गंदी सोच के द्वारा इस मंदिर को, जो परमेश्वर का रहने का स्थान है, उसे हमने अपवित्र कर दिया है। हालेलुया। हमें इस मंदिर को पवित्र रखना है, क्योंकि ये परमेश्वर का निवास स्थान है। हम जब घर में झाड़ू लगाते हैं तो कूड़ा सारा बाहर फेंक देते हैं, क्यों नहीं रख लेते अंदर? जब हम अपने घर को पवित्र रख सकते हैं तो हम परमेश्वर के इस मंदिर को पवित्र क्यों नहीं रख सकते? हम कैसे ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एक गंदे मंदिर में, एक गंदे भवन में परमेश्वर रहेगा? परमेश्वर को पवित्र स्थान चाहिए रहने के लिए, क्योंकि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर पवित्र है, आत्मा पवित्र है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस मंदिर को हम पवित्र रखें, अपनी ज़ुबान पर, अपने विचारों पर, अपनी दृष्टि पर कंट्रोल रखें, अपने चाल चलन पर कंट्रोल रखें, ताकि परमेश्वर इस मंदिर में रह सके, इस मंदिर में आ जा सके, हमारे अंदर वास कर सके। क्योंकि हमने पढ़ा है अभी पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 अध्याय में कि ये शरीर, ये देह जो है, ये परमेश्वर का मंदिर है। तो इसमें से क्या निकल रहा है? ना तो स्तुति निकल रही है, ना आराधना निकल रही है, ना जय जयकार निकल रहा है, ना ये प्रार्थना का घर बना है प्रभु का। अभी मैंने पढ़ा था मत्ती 21 की 13 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुमने इसे डाकू की खो बना डाला है। तो ये प्रार्थना के शब्द यहाँ से निकलने चाहिए, यहाँ से स्तुति, आराधना, जय जयकार निकलनी चाहिए। लेकिन निकलता क्या है? गालियाँ, व्यभिचार और व्यर्थ की बातचीतें, हंसी ठट्टा, गंदे मजाक, है ना, ये बेकार की बातें और फिल्मी गाने, इस तरह की बातें अंदर से निकलती है। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप चर्च के बाहर खड़े हों और वहाँ से फिल्मी गानों की आवाज़ आ रही हो? आप चर्च के बाहर खड़े हों, वहाँ से गाली गलौज की आवाज़ आ रही हो, वहाँ पर लड़ाई झगड़ों की आवाज़ आ रही हो? कैसा लगेगा? वहाँ पर आपको बुरा लगेगा, क्योंकि एक चर्च में से ऐसी आवाज़ आ रही है तो गंदी बात है। तो ये भी तो एक चर्च है, ये भी परमेश्वर का एक निवास स्थान है। इसे पवित्र रखना सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में है, जिसका ये घर है उसके हाथ में, क्योंकि हमें मोल लिया गया है। यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें शैतान के बैरी के हाथ से ले लिया है। हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। अब हम अपने नहीं हैं, हम प्रभु के हैं। तो होने दें प्रभु के काम को अपने जीवन में। इस मंदिर से आराधना निकले, स्तुति निकले, प्रार्थना निकले, जय जयकार निकले। हालेलुया। अंत में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। रोमियो 12 अध्याय पहली आयत से पढ़ूंगा मैं। यहाँ लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया समझ दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और इस संसार के सदृश से ना बने। हमारी यही आत्मिक सेवा है कि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता जानकर उसे बलिदान चढ़ा दें। तो अपनी कुर्बानी हमको देनी पड़ेगी, अपनी इच्छाओं की, अपनी अभिलाषाओं की कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। तभी ये मंदिर पवित्र रहेगा, तभी परमेश्वर इसमें आकर वास करेगा और ये मंदिर फलवंत होगा। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस वचन को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि बहुत से लोग जान सकें कि ये मंदिर जो है ये पवित्र है, पवित्र होना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। इसमें कोई भी गंदगी परमेश्वर के लिए नहीं है, क्योंकि अगर गंदगी है तो परमेश्वर वहाँ नहीं आएगा। कोई काम हमारे जीवन में नहीं होगा, कोई चंगाई हमें नहीं मिलेगी, कोई काम हमारे नहीं बनेंगे, हम घटते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम इसे पवित्र रखेंगे तब प्रभु हम में बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। हालेलुया। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।